बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92322422 व्यूअर्स, आप जो मैं आज आपको प्राइसेस बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग DHA फेज़ 10 की प्राइसेस के बारे में। चूँकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं तो कोशिश करूँगा कि अब शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, वीकली बेसिस पे को प्राइसेस अपडेट दे दूँ और फिर उसके बाद जो है ना आपको जो भी मार्केट का ट्रेंड है बाइंग सेलिंग का तो वो आपको अपडेट कर दूँ। और फेज़ 13 के सबसे पहली चीज़ आपको ये क्लियर करता चलूँ कि DHA फेज़ 10 की अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। लैंड एक्विजिशन कंप्लीट होगी, फिर DHA टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट और बैलेटिंग की तरफ जाएगा। और मिनिमम मैक्सिमम, चूँकि ये DHA का ऑलमोस्ट लास्ट फेज़ है जो कि बहुत बड़ा फेज़ है माशाल्लाह से, तो मिनिमम मैक्सिमम बैलेटिंग में जो मेरी प्रिडिक्शन है वो तकरीबन 4 से 5 साल है कि 4 से 5 साल के अंदर DHA इसका बैलेट कर देगा। लोकेशन की बात करूँ DHA फेज़ 10 की तो फेज़ 9 प्रिज्म के साथ है, यानी दरमियान में हडियारा ड्रेन है, एक साइड पे फेज़ 9 प्रिज्म है और एक साइड पे फेज़ 10 है। बेदिया रोड से स्टार्ट होती है टूवर्ड्स फिरोजपुर रोड को हिट करती है। और प्राइसेस की बात करूँ तो अभी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है, कैश फाइल्स हैं जिसमें 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, 2 कनाल है और 4 मरला कमर्शियल है। अभी 5 मरला की बात करूं तो DHA फेज़ 10 के अंदर एफिडेविट्स की भी अवेलेबिलिटी होती है और एलोकेशंस की भी अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, हर वीडियोस में मैं बता रहा होता हूं कि एफिडेविट और एलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है। एफिडेविट फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफर होता है, जबकि एलोकेशन जो ऑलरेडी किसी के नाम पे है उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। एफिडेविट की प्राइस ज़्यादा होती है, उसके ट्रांसफर एक्सपेंस कम होते हैं। एलोकेशन की प्राइस कम होती है, उसके ट्रांसफर एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। बट जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये का डिफरेंस निकलता है। बाजुकात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, बाजुकात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है। बट फेज़ 10 के अंदर एफिडेविट और एलोकेशन दोनों ही सेफ है। प्राइसेस पे बात करूं तो DHA फेज़ 10 में 5 मरला एफिडेविट आपको तकरीबन को 51,25,000 से 50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है, जबकि एलोकेशन आपको 49,50,000 से 75,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप ये को यहाँ पे कंफर्म करता चलूँ, जो भी 9 एक्सटेंशन की फाइल्स थी, 9 एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल्स थी DHA उनको नए लेटर इशू कर रहा है फेज़ 10 के। पहले वो 9 एक्सटेंशन के लेटर से DHA ने प्रॉपर उन तमाम अलॉटीज को नोटिफिकेशन इशू कर दिए हैं कि आके अपना डाटा अपडेट करवा के और फेज़ 10 का लेटर जो है ना वो रिसीव कर लें। मैं अपनी हर वीडियो में बताता होता था कि 9 एक्सटेंशन बेसिकली फेज़ 10 ही है और फेज़ 10 में ही बैलेट होगा। सिर्फ फेज़ 9 एक्सटेंशन 5 मरला की फाइल्स थी, उसके अलावा 10 मरला और 1 कनाल में नहीं थी। 10 मरला एफिडेविट की बात करूं फेज़ 10 के अंदर तो आपको तकरीबन को 70,50,000 में 25 से 50 के बिटवीन आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है, जबकि एलोकेशन आपको तकरीबन को 68 प्लस माइनस में डिपेंड्स ऑन। आजकल मार्केट में अगर कोई नीडी बंदा होगा तो वो आपको सस्ती फाइल दे देगा, अदरवाइज कोई 1,00,000-1,50,000 रुपए का डिफरेंस होता है एफिडेविट में और एलोकेशन में, डिपेंड्स ऑन साइज। कनाल में चूंकि ट्रांसफर एक्सपेंस ज़्यादा है तो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। 10 मरला में चूंकि 2.5 लाख रुपए के करीब ट्रांसफर एक्सपेंस है तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। और 5 मरला के ऊपर तकरीबन 1.25 लाख रुपए का एक्सपेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, चूंकि उसमें एलोकेशन में ट्रांसफर एक्सपेंस आपके ज़्यादा आते हैं। 1 कनाल की बात करूं DHA फेज़ 10 में तो 1 कनाल एफिडेविट अभी चूंकि आपको अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है, तकरीबन को 1,20,50,000 रुपए से 1,21,00,000 रुपए में आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और ये हार्ड टू फाइंड इस वजह से है चूंकि जो लैंड एक्विजिशन जो इन्वेस्टर कर रहा है वो बहुत पीक प्राइस पे कर रहा है। लो प्राइस पे कोई भी लैंड एक्विजिशन, कोई भी जो लैंड ओनर है वो इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, तो जाहिर सी बात है जब लैंड एक्विजिशन महंगी होगी तो फिर फाइलों की प्राइसेस भी उस हिसाब से जो है ना वो ज्यादा होगी। बट इन्वेस्टर अभी कनाल की प्राइसेस नहीं दे रहा है, चूंकि प्राइसेस कम है, लैंड एक्विजिशन वो महंगी कर रहा है। और मार्केट में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो बायर बेसिकली ये कहते हैं जी मार्केट अभी और नीचे आएगी 10 की, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब लैंड एक्विजिशन महंगी हो रही होती है तब फाइल्स आपको लो प्राइस पे नहीं मिलती हैं। और इस प्राइस पे फेज़ 10 की कनाल की फाइल की भी अवेलेबिलिटी आपको बड़ी अच्छी बाइंग बनती है। 1 कनाल DHA फेज़ 10 में एफिडेविट 1,21,00,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 1,16,50,000 रुपए में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। 2 कनाल की बात करूं DHA फेज़ 10 में जो कि बहुत लिमिटेड सी फाइल्स हैं, वो आपको तकरीबन कोई 295 के इन बिटवीन प्लस माइनस में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। और इसके अलावा 4 मरला कमर्शियल DHA फेज़ 10 में आपको 2,32,00,000 रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फेज़ 10 में बहुत अच्छी बाइंग बनती है, चूंकि पूरे का पूरा फेज है तो उसमें लोकेशन आपकी अच्छी निकलने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और यहां पे क्लियर करता चलो, मैं यहां पे किसी भी फेज को डिग्रेड नहीं करता कि जब पूरे फेज का बैलेट होता है तो उसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर फेज 7 को अगर मैं देखूं तो फेज 7 में इस टाइम पे जो आपको 7 मरला 70 लाख रुपए में मिल रही है, 5 मरला इससे 6 माह पहले 670 प्लस में थी। तो उस हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म प्ले करना चाह रहे हैं तो आप किसी ऑल्टरनेट फेज को चूज कर सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म आप बैलेटिंग में ना भी जाएं। तो अगर तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है कि चलो ठीक है जो भी लोकेशन निकलती है तो फिर आप उस किसी जो ऑलरेडी फेज ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है फिर आप उसमें जरूर जा सकते हैं।
लेकिन मैं किसी भी फेज को यहां पे डिग्रेड नहीं कर रहा। लेकिन वो एक फेज 7 को भी अगर आप देख लें तो जाहिर सी बात है कि वो डीएचए ने जो भी अभी इसका 5 मरले का बैलेट किया वो मुज़क्करबात में किया है और फर्दर जो भी बैलेट करेगा वो वहीं पे करेगा। अगर इन बिटवीन में चूंकि फेज 7 में एक पोर्शन है कोई ऑलमोस्ट को 50-60 एकड़ का, अगर तो डीएचए वहां पे एक्विजिशन कर लेता है तो फ्यूचर में है कि डीएचए वहां पे भी 5 मरला 7 मरला या 10 मरला की कनाल की कटिंग कर सकता है। तो ये फेज 9 प्रिज्म में भी ऐसे है, फेज 8 में भी ऐसे है। तो मैं यहाँ पे किसी भी फेज को डिग्रेड नहीं कर रहा। तो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से किसी भी फेज में आपने असेसमेंट लेनी हो, बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, फेज 10 में बाइंग करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा अपना नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, +92-322-422-062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच।